चलिए, बिहार की जब भी बात होती है, चुनाव है, पॉलिटिक्स एक शब्द जो है, नया टर्मिनोलॉजी, वो खूब चर्चा में आ जाता है। नीतीश कुमार के साथ आपकी पार्टी के रिश्ते नरम-गरम दोनों रहे। नीतीश कुमार कहा यह जाता है, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि राजनीति में रहस्यवाद के सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल हैं। आपने भी काफ़्का का ज़िक्र किया, अभी आप बता रही थीं। बिल्कुल। काफ़्का की एक मशहूर पंक्ति है कि आप कमरे में बैठे रहिए, शांति से सुनते रहिए, लोग आपके पास चले आएँगे और आप मशहूर हो जाएँगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश जी की कुर्सी तो स्थिर है, बार-बार घूम कर के भाजपा उनके पास चली जाती है या आरजेडी उसके पास चली? यहाँ डिसएग्री करूँगी कि हम नहीं गए थे। जो 17 महीने की हमारी सरकार बनी, हम नहीं गए थे। नीतीश जी को कहीं से खबर मिली कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ सकती है या उनको कहीं से हैम्पर हो सकता है, वो खुद आए। आपको याद होगा वो सारे पिक्चर्स जो आ रहे थे सेलिब्रेशन के समय में, तो नीतीश जी खुद आए थे, उन्होंने बताया। और नीतीश जी जब आए तो तेजस्वी जी तैयार हुए इस शर्त पर कि बिहार को हमें समय मिला था कि 17 जो भी टाइम पीरियड था, हम खुद को प्रूव कर सकते थे और हम खुद बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। खींचातान की सरकार नहीं होती, कहते हैं ना कि एक समन्वय वाली सरकार होती है, असमंजस की कोई स्थिति नहीं होती। तो हमको मौका मिला और हमने वो किया, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जब तेजस्वी जी गए चुनाव में रणभूमि में, एक तरीके से पॉलिटिकल रणभूमि में, तो जब उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे की, सबने बहुत मौक किया, सबने बहुत मजाक बनाया, प्रधानमंत्री जी ने भी बनाया, सबने बनाया। लेकिन जिस समय 17 महीना मिला, करके दिखा दिए। 5 लाख सरकारी नौकरी ही नहीं दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन भी थी। और जिस समय में आपको याद होगा विधानसभा का वो इंटरेस्टिंग समय, जिस समय में नीतीश जी एक तरफ थे, तेजस्वी जी एक तरफ थे और वो डिस्कशन चल रहा था। तेजस्वी जी ने बोला कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था, आप अचानक से ऐसे रूठ क्यों गए। तो तेजस्वी जी उस समय एक और बात कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में भी फाइलें बहुत सारे आगे थी, पर वो करवाई नहीं जा रही थी। इसका मतलब और तरक्की हो सकती थी और डेवलपमेंट हो सकता था, पर उसको एक ब्रेक मिल गया। लेकिन हाँ, बस यही कहूंगी कि नीतीश जी के साथ जैसे भी रिश्ते रहे, लेकिन तेजस्वी जी ने हमेशा संस्कारों का प्रदर्शन किया है, कभी भी खराब भाषा इस्तेमाल नहीं की है नीतीश जी के लिए, और ना हम लोग करते हैं। और हमें भी यही हिदायत है, कभी ना करें और करेंगे भी नहीं, क्योंकि बैकवर्ड तबके से आते हैं वो व्यक्ति। और किसी न किसी तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति का समाज में कुछ ना कुछ योगदान होता है। जिस समय में वो भाजपा के साथ नहीं थे, नीतीश जी खास तौर पर, सभी लोग तो जनता दल में ही थे ना, सभी लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो हमें लगता है कि कभी भी यही इन एक व्यक्तियों लाइन के जो है लिए ना, यही एक लाइन है, एक दरवाज़ा खोलता है। चूँकि लालू प्रसाद जब भी 3-4 महीने में अपना बयान देते हैं, उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाज़ा खुला है क्या? वो कहते हैं सबके लिए खुला है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी मना करते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी में हमेशा से क्यों रहता है? इस बात को लेकर के कोई स्पष्टीकरण आरजेडी की तरफ से नहीं आता। एक तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि दरवाज़ा खुला है, दूसरी तरफ उनके आप ही के विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि आ जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, वो गलत दिशा में है, इस तरफ आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं अब दरवाज़ा बंद हो गया है। आप गोपालगंज से रायसीना अगर पढ़ेंगे नलिन वर्मा जी की, जी, वहाँ जी। वो मेंशन करते हैं कि लालू जी को सबसे पहला दुख कब हुआ, मतलब क्योंकि लालू जी को बोला जाता है राजनीति का भोले बाबा, जो हुँ। सबको भूल जाते हैं, किसी की भी भूल चूक माफ कर देते हैं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखते हैं मन में। पर बोला गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जाने से आपको दुख हुआ। 2 व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का और नीतीश जी का। नीतीश जी का भी फिर भी वो भूल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक बात कही लालू जी ने कि भाजपा एक षड्यंत्र करती है, पिछड़ों के खिलाफ पिछड़ा ही खड़ा करती है, और उसमें उस जो एक मजबूती है उसमें दीमक की तरह घुस जाती है, उसको खोखला करती है। नीतीश जी को प्रोजेक्ट ही इसीलिए किया गया कि लालू जी को कमजोर किया जा सके। लेकिन लालू जी के चाहने वाले लोग इतने हैं, मुझे एक पंक्ति याद आती है, कहा जाता, जैसे आपको भी याद होगा कि लालू जी ने मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ा जो कभी सपना नहीं देख सकते थे मुख्य धारा में होने का। और इसीलिए कहा जाता है कि इसी चलते जो मुख्य धारा से जुड़े लोग थे, लालू जी को 100 साल तक माफ नहीं करेंगे, पर वो वंचित शोषित तबका इसी कारण से लालू जी की 1000 गलतियों को भूलने के लिए भी तैयार है, उनसे हमेशा प्रेम करेगा। एक सवाल, चूँकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हँसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे, तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि 1 सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे, दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का,
उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में यार। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी, और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी, और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है, पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।